बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 62nd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डेडलॉक प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ये मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक है, जिसमें हमारे पास के डेडलॉक को हैंडल कैसे किया जाता है। ठीक है, और डेडलॉक को आपको पता है कि 4 तरीक़ों से हैंडल किया जा सकता है। एक हमारे पास डेडलॉक इग्नोरेंस है, एक हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन, एक हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये 4 टेक्निक या मेथड्स हैं जो कि डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक अकर हो जाता है। और इससे पहले हमने नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक भी देख ली थी कि डेडलॉक अकर होने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जिनका अकर होना ज़रूरी है। तो हमने देखा था कि 4 कंडीशंस हैं जिनके ज़रिए डेडलॉक हमारे सिस्टम में आ सकता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन पे डिस्कशन की थी और उसमें हमने डेडलॉक म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड होल्ड एंड वेट को हमने डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली डेडलॉक प्रिवेंशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन और होल्ड एंड वेट को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 4 कंडीशन हैं जिनकी वजह से डेडलॉक आता है। तो हम चाह रहे हैं कि इन चारों में से कोई एक कंडीशन को ब्रेक कर दें। हमने कहा था कि अगर सिमुटेनियसली ये चारों की चारों कंडीशंस अक्कर होंगी तो हमारे पास डेडलॉक अक्कर होगा। अगर एक को भी हम ब्रेक कर पाए तो हमारे पास डेडलॉक अक्कर नहीं होगा। सो हमने देखा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आया कि ब्रेक कर सकते हैं या नहीं। 61st लेक्चर में हमने देखा था। होल्ड एंड वेट पे भी हमने खासी डिस्कशन की थी और इसको भी कवर किया था। आज हम देखते हैं कि नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसमें नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट को हम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको लेक्चर का रीकैप दिया ताकि आपके माइंड में चीज़ें आ जाएँ। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये तो हमने कवर कर लिया था होल्ड एंड वेट को भी। आज हम डिस्कस करते हैं नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का क्या मतलब होता है कि आपने जैसा कि देखा है कि नो प्रीएम्पशन में ये होता है अगर कोई प्रोसेस रिसोर्स को पकड़ लेता है तो उस रिसोर्स को छोड़ता नहीं है। ठीक है, वो वॉलंटियरली छोड़ता है, मतलब जब चाहे उस रिसोर्स को रिलीज़ करे, अदरवाइज़ वो रिलीज़ नहीं करता उस रिसोर्स को। अब अगर वो रिलीज़ नहीं कर रहा रिसोर्स को तो हमें फोर्सली उससे रिसोर्स छीनना पड़ेगा। अब देखिए, अगर किसी प्रोसेस से रिसोर्स को छीनना है, धक्का करना है, तो ऐसा मतलब कि इस तरीके से करेंगे कि हमारे पे कोई पॉइंट आउट ना कर सके कि आपने धक्का किया है। ठीक है, फोर्सली उस रिसोर्स को छीना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रोसेस 1 है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए, क्योंकि रिसोर्स 2 किसी और प्रोसेस ने पकड़ा हुआ है। अब हमने फोर्सली रिसोर्स 2 को क्या करना है, वापस लेना है। ठीक है, जिस प्रोसेस के पास वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन प्रोसेस 1 क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे रिसोर्स 2 मिले, तो हमने प्रोसेस 2 से रिसोर्स 2 को छीनना है। अब इस तरीके से छीनेंगे कि हमारे पास रिसोर्स 2 हम पे उंगली ना उठा सके कि प्रोसेस 1 ने मेरे से रिसोर्स 2 छीना है। अब क्या यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं बेसिकली। एक तो ये कि इफ़ द रिसोर्स R2 इज़ फ्री देन वी विल असाइन टू प्रोसेस P1। अगर रिसोर्स 2 फ्री है, मतलब कि प्रोसेस 2 के पास नहीं है, वो वैसे ही रिसोर्स फ्री पड़ा हुआ है, फिर तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम प्रोसेस 1 को दे देंगे। अगर वो फ्री नहीं है, इफ़ द रिसोर्स इज़ नॉट फ्री, फिर हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। इफ़ प्रोसेस 2 इज़ एग्जीक्यूटिंग रिसोर्स 2, अगर प्रोसेस 2 जो है जिसके पास वो रिसोर्स है, अगर वो रिसोर्स 2 को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, उससे फिर नहीं छीनेंगे कि उसको भी हम डिस्टर्ब करें और फिर जाके लें, तो हम उसकी एग्जीक्यूशन को ख़राब नहीं करेंगे। कोई 1-2 सेकंड वेट कर लेंगे कि चलें P1 को हम वेटिंग पे लगा देंगे कि कोई नहीं, रिसोर्स 2 प्रोसेस 2 को जो रिसोर्स 2 यूटिलाइज़ करने दें और अपनी एग्जीक्यूशन को प्रोसेस 2 कंप्लीट जब कर लेगा फिर हम रिसोर्स 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर तो हम करेंगे थोड़ा सा वेट। अगर हमारे पास प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, मतलब वो रिसोर्स 2 को ऐसे ही ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे रिसोर्स 2 को छीन लेंगे और प्रोसेस 1 को असाइन कर देंगे। अब जो रिसोर्स 2 है हम पे उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि हमसे रिसोर्स 2 छीना गया तो हम कहेंगे भाई आप भी तो लेके बैठे ही हुए थे ना, आप कौन सा उसको यूटिलाइज़ कर रहे थे। तो इसलिए हमने आपसे रिसोर्स लेकर प्रोसेस 1 को
दे दिया। तो नो प्रीएम्पशन में हम कुछ ऐसा केस करते हैं, मतलब हम धक्का भी करते हैं और महसूस भी नहीं होने देते। ठीक है, हमारे पास एक वैलिड लॉजिक होती है कि अगर तो वो यूज़ कर रहा है प्रोसेस 2 जो है किसी रिसोर्स 2 को जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हम उसको यूज़ करने देंगे। अगर वो ऐसे ही होल्ड करके बैठा हुआ तो देन हम उससे फोर्सली उस रिसोर्स को छीन लेंगे। ठीक है, तो ये नो प्रीएम्पशन का केस है कि नो प्रीएम्पशन में बेसिकली आपको पता है कि फोर्सली हम रिसोर्स नहीं ले सकते, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लॉजिक के तहत रिसोर्स को वापस छीन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास डेडलॉक जो है वो ब्रेक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सर्कुलर वेट को हम कैसे ब्रेक कर पाते हैं। देखें, सर्कुलर वेट पहले तो ये समझना है कि सर्कुलर वेट होता क्या और किस तरह का होता है। देखिए, जब हमारे पास प्रोसेसेस एक सर्कुलर शेप में, एक चेनिंग मेथड में या शेप में हमारे पास ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहे होते हैं जो कि किसी अदर प्रोसेस ने ऑक्यूपाई करके रखा होता है, तो वो हमारे पास एक सर्कुलर वेट बन जाता है। जैसे कि प्रोसेस 1 है, ये एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि प्रोसेस 2 ने ऑक्यूपाई करके रखा है। इसी तरह प्रोसेस 2 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि प्रोसेस 3 ने ऑक्यूपाई करके रखा है, और प्रोसेस 3 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि प्रोसेस 4 ने ऑक्यूपाई किया। और सिमिलरली घूम के हम उसी प्रोसेस पे प्रोसेस 1 पे आते हैं। प्रोसेस 4 ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि प्रोसेस 1 ने ऑक्यूपाई किया हुआ। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस इन बिटवीन हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर वेट की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे रिसोर्स का जो कि किसी अदर प्रोसेस ने ऑक्यूपाई करके रखा होता है। अब हम इसको ब्रेक कैसे कर पाते हैं? हम ऐसी स्ट्रेटजी लगाएं कि हमारे पास हम जो अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके रखा है ना, तो फिर उससे बड़े ही रिसोर्स को वो क्या कर पाए, हमारे पास रिक्वेस्ट कर पाए एक प्रोसेस, या उससे छोटे प्रोसेसेस को रिक्वेस्ट कर पाए। इन दोनों में से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से एक ऑर्डर हम चूज़ करेंगे कि हमारे पास अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर लिया तो उससे बड़े ही रिसोर्स को वो उसके बाद क्या कर सके, रिक्वेस्ट कर सके। अदरवाइज़ उससे छोटे को वो नहीं रिक्वेस्ट कर पाएगा एक प्रोसेस। अगर डिक्रीमेंट को चूज़ करते हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस ने अगर एक रिसोर्स को चूज़ किया तो उससे छोटे जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को वो क्या कर पाए, हमारे पास रिक्वेस्ट कर पाए। हम यहाँ पे सारे रिसोर्सेज को एक नंबर अलॉट कर देते होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास इंटीजर नंबर होता है। जैसे कि हमारे पास प्रोसेस 1 है, इसने रिसोर्स 4 को क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। अब प्रोसेस 1 9 को ऑक्यूपाई कर सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है, जो 4 से छोटे जो रिसोर्स है उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली हमारे पास प्रोसेस 1 11 प्रोसेस जो है रिसोर्स जो है सॉरी इसको क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंटल ऑर्डर को यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अगर एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स ऑक्यूपाई कर रखा है तो उसके बड़े रिसोर्स को ही वो क्या कर सके, रिक्वेस्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 है और ये प्रोसेस 2 है। प्रोसेस 1 हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास रिसोर्स 2 को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। क्या अब प्रोसेस 1 रिसोर्स 1 को रिक्वेस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बड़े जो रिसोर्सेज हैं इनमें से ये रिक्वेस्ट कर सकता है और ऑक्यूपाई कर सकता है। जैसे कि अब प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 5 को ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब क्या प्रोसेस 1 प्रोसेस 4 को ऑक्यूपाई कर सकता है? नहीं, क्योंकि रिसोर्स 5 से बड़े को ही वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस 8 है, इसको अगर कर लिया तो वो प्रोसेस 3 को क्या एक्वायर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अगर किसी प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स है तो वो उससे बड़े रिसोर्स को ही क्या कर सके, रिक्वेस्ट कर सके, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सर्कुलर वेट को हम कैसे ब्रेक कर पाते हैं, जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर या बड़े रिसोर्स को ही रिक्वेस्ट हमारा प्रोसेस कर पाए। इसको हम स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए, जैसे कि हमारे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 11 है। क्या प्रोसेस 1 रिसोर्स 11 को रिक्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। बट हमारे पास प्रोसेस 2 जो है ये रिसोर्स 13 को ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। क्या ये रिसोर्स 11 को रिक्वेस्ट कर सकता है? नहीं। ये जो है प्रोसेस हमारा जो प्रोसेस 2 है ये रिसोर्स 11 को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये
रिसोर्स 13 से छोटा है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या, हमने सर्कुलर वेट को ब्रेक किया, यस हमने सर्कुलर वेट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सो इस तरह हम सर्कुलर वेट को ब्रेक कर सकते हैं और एक कंडीशन को फेल करके हम जो डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन में से जिनमें सर्कुलर वेट भी है उसको ब्रेक करके हम डेडलॉक आने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या बच सकते हैं। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द नेसेसरी कंडीशंस को जो हमने ब्रेक किया कि डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एक कंडीशन को ब्रेक करके। जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर वगैरह देखे होंगे तो आपको आइडिया क्लियर होगा। तो इस तरह हम सर्कुलर वेट को ब्रेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको गाइस समझ आई होगी। सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन, बैकग्राउंड पे काम हो रहा है सो इसलिए थोड़ा मसला हुआ होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।